हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीके एंड जी स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सौरमंडल सोलर सिस्टम के सारे प्रश्नों का निचोड़। इस सीरीज में मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो 200 प्लस का एमसीक्यू का ये सीरीज होगा। यहीं से बार बार यहीं से परीक्षा पूछे जाते हैं जो हमेशा आप लोग छोड़ देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं छोड़ेंगे। ये पार्ट 1 का वीडियो है, पार्ट 2 पार्ट 3 करके इस तरह मैं सीरीज को कंप्लीट करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम डिस्कवर द कोपरनिकस इज। सौरमंडल का सबसे बड़ा खोजकर्ता कोपरनिकस है, जिसका इसका सही आंसर है जुपिटर यानी बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? वो जुपिटर है यानी बृहस्पति है। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट आर द celestial bodies that the revolve around the sun is called। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लैनेट यानी इसको ग्रह कहते हैं। ठीक है, यानी प्लैनेट सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं यानी ग्रह कहते हैं। ठीक है। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, what is a small celestial body called is the orbit around a planet। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है, उसको सैटेलाइट कहते हैं यानी कि इसका हिंदी होगा उपग्रह। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड होते हैं उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं या सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है। नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, हु प्रोस्पोंडेड द लॉज ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर है केपलर ने किया था। ग्रहों का जो गति नियम था उसने प्रतिपादित किया था, यानी कि प्लैनेटरी मोशन का लॉ जो है किसने किया था? केपलर ने किया था। नंबर 5 क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लैनेट आर देयर इज इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका राइट आंसर है टोटल होते हैं कितने? 8 यानी 8 होते हैं। ठीक है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 है। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, which one of the following is the correct order of planet according to the their increasing the distance from the sun। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, ये सही क्रम है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसका राइट आंसर है वेनस, मार्स, मरकरी एंड जुपिटर, यानी कि शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न क्रम इस तरह से होगा। ठीक है, यानी शुक्र, मंगल और बुध और बृहस्पति आएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर साइज इज। आकार के अनुसार सौरमंडल ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले जुपिटर आएगा यानी कि बृहस्पति, इसके बाद सैटर्न शनि होता आएगा, वेनस हो जाएगा, अरुण, नेपटून, वरुण जिसको बोलते हैं, अर्थ, पृथ्वी, वेनस, शुक्र, मार्स, मंगल एंड मरकरी, बुध। इस तरह से आपका क्रम रहेगा, मतलब कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। ठीक है। नंबर 9 क्वेश्चन, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? जिसका राइट आंसर है निहारिका। निहारिका नहीं, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं। ठीक है, निहारिका जो था वो सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है। नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग होता है।
इसका राइट आंसर है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, ठीक है, यानी इज द मैक्सिमम व्हेन इज द क्लोजेस्ट द सन, ठीक है, जब सन के करीब होता है तो अधिकतम होता है, उससे सूर्य के समीप होता है तो, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉन्स्टेलेशन आर देयर इन स्पेस? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसका राइट आंसर है 8। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, या ग्रह पूछेगा तो आप यही आंसर दीजिएगा, और तारामंडल पूछेगा तो आपको 8 बताना है, ठीक है। नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, ऑन विच प्लैनेट इज माउंट निक्स ओलंपिया कोलंबस लोकेटेड? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका राइट आंसर है मंगल, यानी फॉर्चुनेट, मंगल पे ये क्या है, ओलंपिया कॉम्प्लेक्स पर्वत पे ग्रह स्थित है, ठीक है। नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, मतलब टोटल कितने हैं, 4 होते हैं, जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। The scientists who first discovered that the Earth revolves around the Sun was, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हमारा कोपर्निकस हो जाएगा। What is the number of outer planet और Jupiter like a planets? बाहर ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। टोटल कितनी होती है? 4 होती है। नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट इंक्लूडेड द अमॉन्ग जुपिटर लाइक ए प्लैनेट्स? बृहस्पति व सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल, यानी फॉर्चुनेट। नंबर 17 number question, except which of the following two planet all the other planets revolve around the sun in anti-clockwise direction? निम्न में से किन 2 ग्रहों की छोड़कर से सभी ग्रहों के सूर्य के चारों ओर वामावर्ता घूमते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वेनुस और उरनस, यानी शुक्र और वरुण, ये होता है, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, वामावर्त घूमते रहती है, ठीक है, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम्स? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टू द सन, यानी सूर्य को, ठीक है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, What is the called an exploding star in the universe? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव तारा, यानी इनोवेटिव स्टार भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अभिनव तारा इसका हिंदी है, ये इसका हो जाएगा ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा जो होती है, इनोवेटिव स्टार और अभिनव तारा भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 20 नंबर क्वेश्चन, The scientist who is the first discovered that is the Earth revolve around the sun was, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस को। कोपरनिकस ने क्या कि सर्वप्रथम, कोपरनिकस जो वैज्ञानिक थे वो सर्वप्रथम खोज किया था पृथ्वी की ओर चारों ओर घूमती है, ये सर्च किया था, ठीक है। इस तरह से मैंने 1 से लेकर 20 तक इस वीडियो में कवर किया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट 1 का सीरीज है, इसके बाद पार्ट 2 का भी मैं अपलोड करूंगा। 20 क्वेश्चन करके मैं इस वीडियो को इस सीरीज में कवर करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।